हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। हमने जो है नया चैप्टर शुरू किया है, चैप्टर नंबर 3 विच इज़ योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो उसके अंदर हमने जो है एंगल के बारे में पढ़ा, फिर एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करी, कुछ बेसिक पढ़ा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, और आज कुछ एग्जाम्पल हम सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन एंगल। ठीक है, तो ये आपके आर डी शर्मा की बुक के सॉल्व एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो उनको हम देखते हैं। बहुत यूनिक एग्जाम्पल हैं, तो अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो इनकी तरह आप बाकी क्वेश्चन जो भी इसके सिमिलर होंगे उनको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन ए पी, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट एज 6:पाई, फाइंड एंगल्स इन डिग्रीज। ओके, क्या बोल रहा है ये? सबसे पहली बात कि आपका एक ट्रायंगल है और उसके जो एंगल हैं वो एपी में है। ठीक है, और आप जानते हैं एपी कैसा होता है, जैसे कि ए हो गया, फिर नेक्स्ट उसमें कोई कॉमन डिफरेंस होता है, डी ऐड हो जाएगा, फिर a+2d ऐड हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो इसके एंगल भी कुछ ऐसे हैं, जैसे ये ए हो जाएगा, ये a+d हो जाएगा, ये a+2d हो जाएगा। ठीक है ना। प्लस उन्होंने ये भी कहा है द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, मतलब इसमें से जो सबसे छोटा एंगल होगा, जैसे कि मान लीजिए ए सबसे छोटा एंगल है, लीस्ट इज टू द मतलब रेशो, ये जो बीच में 2 डॉट होते हैं ना, रेशो द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा वाला जो एंगल है, अगर इसका और इसका अगर हम रेशो लेते हैं, इसका रेशो हम डिग्री में ले रहे हैं और इसका जो है हम किस में ले रहे हैं, रेडियन में ले रहे हैं, तो इन दोनों का अगर हम रेशो लेते हैं तो आपका आएगा 6:पाई। तो हमें जो है फाइंड करना है इन तीनों एंगल को इन डिग्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये तो पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपके a+d a+2d होगा, लेकिन इसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है ना। देखो, हमारे पास एक तो a है, एक तो a+d है, एक तो a+2d है, और हमें ये पता है कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का जो सम होता है वो इट इज़ 180 डिग्री। अगर मैं इन तीनों को ऐड करती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3a+3d इज इक्वल टू 180 आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये a और d हमारे पास दोनों रह रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब हम चाहते हैं कि कम से कम एक तो इसमें एलिमिनेट हो जाए, तो हमें थोड़ा सा लॉजिक लगा के इन एंगल्स को अलग वे में लिखना होगा। हम इन एंगल्स को इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, कि दिस कुड बी योर a-d, a और a+d, है ना। ये भी तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आता है। सबसे छोटा एंगल आपका क्या हो जाएगा, एंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, एक तो हो जाएगा a-d, है ना। इसमें डी में ऐड करूँगी तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और इसमें वापस से ऐड करूँगी डी को तो a+d हो जाएगा। ये तीनों क्या हो जाएंगे आपके एंगल्स हो जाएंगे। लेकिन चलो इनको हम लेते हैं डिग्री में, चाहे तो आप पाई में भी रेडियन में भी ले सकते हो। ठीक है, फिर उनका जो एडिशन होगा ना वो इक्वल टू हम पाई लिखेंगे, मर्जी आपकी है। तो इनको अगर हम डिग्री में लेते हैं, सो लेट एंगल बी a-d डिग्री, a डिग्री, a+डिग्री। तो इसमें लीस्ट एंगल कौन सा हो गया, a-d, और ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा हो गया, a+d। ठीक है, तो वी नो, हमें क्या पता है कि अगर इन तीनों एंगल को ऐड किया जाए, मतलब a-d प्लस a+d, ये कितना हो जाता है आपका, 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये d और d कैंसिल हो गए। तो देखो यहाँ पे हम यही चाहते थे कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कैंसिल हो जाएगा, कम से कम एक वेरिएबल कैंसिल तो हो। ठीक, तो यहाँ पे 3a कितना आ जाएगा, 180 के बराबर आ जाएगा। तो आपका a कितना आ गया, 180 डिग्री डिवाइड बाई 3 यानी कि 60 डिग्री। ओके, तो आपके जो एंगल्स हुए वो क्या हुए, एंगल्स हुए आपके 60 डिग्री में से d माइनस, फिर 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री में d प्लस। ओके, तो इससे जो है हमारा फ़ायदा हो गया कि हमारा d तो कम से कम निकल गया, ये लेते तो d नहीं निकलता। ओके, चलिए यहाँ तक हम पहुँच गए। अब जो है इसमें लीस्ट एंगल क्या बोला है, रेशो किसका दिया है इन्होंने, नंबर ऑफ डिग्रीज इन लीस्ट, लीस्ट जो है वो डिग्री में है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लीस्ट एंगल है, और ये हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट एंगल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे ग्रेटेस्ट
नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट वाले एंगल को पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो है आपका 60 डिग्री प्लस डी। ओके, इट इज़ एक्चुअली 60 प्लस होल डिग्री आना चाहिए, 60 माइनस होल डिग्री, तो 60 प्लस डी होल डिग्री है ना, क्योंकि दोनों को ऐड करके डिग्री में ही है। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 प्लस डी इंटू, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ गया हमारा। अब देखो, अब गिवन क्या है, गिवन है रेशो किसका, इट इज़ गिवन दैट नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट एंगल, नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट एंगल डिवाइड में नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट एंगल। मतलब लीस्ट एंगल में कितना डिग्री है और ग्रेटेस्ट एंगल में कितना रेडियन है, इसका रेशो कितना है, इसका रेशो है 60 रेशो पाई। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो लीस्ट वाला डिग्री में कितना है, 60 माइनस डी, ओके, डिवाइड में नंबर ऑफ डिग्रीज का है, सिर्फ हमको नंबर लिखना है, इसके ऊपर डिग्री नहीं लगाएंगे हम, ये इसका कहने का मतलब है। नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट, यहाँ पे कितना है 60 प्लस डी इंटू पाई, और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, इंटू 180 हो जाएगा। अब ये कितना दिया गया है, ये 60 डिवाइड में पाई दिया गया है ना, 60 रेशो पाई। अब देखो ये पाई और ये पाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 60 1 ज़ा 60, 60 3 ज़ा 180 हो जाएगा, क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं कि 60 माइनस डी इंटू 3 किसके बराबर आ गया, 60 प्लस डी। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 180 माइनस 3d इज इक्वल टू 60 प्लस डी। ओके, यहाँ पे सॉल्व करेंगे बाकी पोर्शन, तो ये 3d इधर चला जाएगा तो 4d हो जाएगा, 60 इधर आ जाएगा तो 180 में से 60 जाएंगे तो कितना बचेगा, 120। तो 120 इज इक्वल टू 4d, तो d आ गया आपका कितना, 30। 120 डिवाइड बाई 4 इज 30। ओके, तो अगर इसमें ऐड करो तो पहला एंगल क्या हो गया, एंगल कितना हो गया, पहला क्या था ये, a माइनस डी, यानी कि 60 माइनस डी, तो 60 में से d गया तो 30 डिग्री। दूसरा एंगल 60 डिग्री था, तीसरा कितना हो गया, 60 प्लस 30 यानी कि 90 डिग्री। तो ये कौन सा ट्रायंगल बना, ये एक्चुअली हमारे पास 30 60 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बना। ओके ओके, दिस इज 30, दिस इज 60 एंड दिस इज 90, ये वाला ट्रायंगल बना, बड़ा स्पेशल ट्रायंगल है ना ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्रेस द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागॉन। डेकागॉन मतलब क्या, कि जिसमें कितनी साइड होती हैं, 10 साइड होते हैं, ठीक, इन डिग्री ग्रेड्स एंड रेडियन। देखो पहली बात, रेगुलर का मतलब क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स एंड एंगल्स क्या होते हैं इसमें, इक्वल होते हैं। जैसे कि आपके क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, फिर पेंटागॉन में भी हो सकता है, हेक्सागॉन में भी हो सकता है, जिनकी सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो। तो ऐसे कितनी साइड्स वाला डेकागॉन है ना, कि 10 साइड वाला, तो इसका एंगुलर मेजरमेंट निकालना है। तो ये वाले एंगल हो गए जो ये इस तरह के हैं, ये वाला एंगल हमने ढूंढना है किसमें, डिग्री में, ग्रेड्स में और रेडियन में, ठीक है। अब आपको पता है कि डिग्री ग्रेड्स रेडियन में क्या होता है। देखो जैसे कि डिग्री में या तो मैं अगर 360 की बात करूं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक राइट एंगल, ठीक है, एक राइट एंगल किसमें, डिग्री में, डिग्री में क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ग्रेड में क्या होता है कि उसको जो है ना 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये 100, इसको जी ग्रेड नाम दिया गया है। और रेडियन में पता है आपको क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, ठीक। तो ये डिग्री में, ये ग्रेड्स में, ये रेडियन में। तो हमने इन 3 फॉर्म में इस एंगल को ढूंढना है। ओके, अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो एंगल दिया रहता है ना, जैसे ये वाला जो इंटीरियर, ये वाले जो एंगल है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में, उसका फॉर्मूला होता है। सो वी नो दैट एंगल ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगॉन कितना होता है,
या तो इसको आप 2n-4 अपॉन में n इंटू राइट एंगल कह दो, ठीक है, ये राइट एंगल की टर्म में ही लिखेंगे। अदरवाइज जैसे मोस्टली डिग्री वगैरह होता है ना, तो यहाँ पे हम n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में n इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें इन जनरल चाहिए ये डिग्री में, ग्रेड्स में, रेडियन में, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला देख रही हूँ, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्री के टर्म में। तो डिग्री वाले में क्या हो जाएगा, इसको मैं नाम देती हूँ थीटा। तो यहाँ पे डेकागॉन है ना, सो हियर n कितना है, यहाँ पे 10 है। डेकागॉन मतलब 10 साइड है, तो थीटा कितना हो जाएगा, डिग्री में बात कर रहे हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा 2 इंटू n की जगह आ जाएगा 10, उसमें से 4 माइनस करेंगे, डिवाइड में 10 इंटू, अब देखो राइट एंगल डिग्री के टर्म में कितना है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 90 डिग्री विच इज़ इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 20 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 16/10, एक 0 यहाँ से कैंसिल कर देंगे, और फिर 16 इंटू 9 रहेगा, ये 16 इंटू 9 विच इज़ इक्वल टू 144। ओके, तो ये 144 डिग्री आ गया। अब यही चीज़ हम ढूंढेंगे ग्रेड्स में। ग्रेड में जैसे कि मैंने कहा क्या होता है कि एक 90 डिग्री को, जैसे ये है, इसको जो है आप 100 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, इस तरह से 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और वहीं पर जैसे ये डिग्री के केस में इसको 90 पार्ट्स में जिस तरह से डिवाइड करते हैं। तो ग्रेड्स में क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 10-4 डिवाइड में 10 इंटू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ओके, तो बात वही है आपका कितना कि 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, 16 इंटू 10 जो है बनेगा आपका 160, ये हो जाएगा ग्रेड्स में जी। फिर आता है आपका रेडियन में। ओके, तो रेडियन में थीटा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10-4 डिवाइड में 10 इंटू π/2। ओके, तो अब इसमें आप पाई के टर्म्स में आंसर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 16/10 हो रहा है ना, सो दिस इज 16/10 इंटू π/2, और इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 8/10, और फर्दर सॉल्व करोगे तो 4/5 विच इज़ इक्वल टू 4π/5। इसको चाहे तो इसके ऊपर c भी लिख सकते हो रेडियन के लिए। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये वाला, इस फॉर्मूला को, भले ही ये वाला क्वेश्चन बहुत ऐसे ग्रेड्स में ना आए क्योंकि मुश्किल ही पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन, बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये चीज़ बतानी ज़रूरी है, क्योंकि बुक में दिया है तो मुझे भी बताना पड़ता है। ओके, हाँ, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के पास कितना एंगल होता है। सारे एंगल इक्वली होते हैं क्योंकि वो रेगुलर है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, तो उस केस में एन साइडेड पॉलीगॉन का एंगल क्या होता है, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A horse is tied to a post by a rope. If the horse moves along a circular path, always keeping the rope tight, and describes 88 meters, when it has traced out 72 degree at the center, find the length of the rope. क्या बोल रहा है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि एक घोड़ा है, उसको जो है एक जगह पे बांधा गया है एक रोप, एक रस्सी से, ठीक है, और मैंने पहले जो है इस 88 को रेडियस मान लिया था, इसलिए यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे ज़रा वो करा हुआ है। तो क्या होता है कि ये जो घोड़ा है ये यहाँ पे चल रहा है इतना जितना भी एरिया पर है, लेकिन ये हमेशा ये रस्सी टाइट रहती है, ठीक। तो जब वो 72 डिग्री का एंगल बना देता है, 72 डिग्री का एंगल बना देता है, तो वो जो इतना ये आर्क कवर करता है, इट इज़ 88 मीटर। ओके, तो ये आपका 88 मीटर है। तो ये पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप, तो ये कह रहा है कि इस रोप का लेंथ कितना है जितने से उस घोड़े को बांधा हुआ गया है, मतलब हमें क्या ढूंढना है, ये रेडियस ढूंढनी है कि रेडियस कितनी है, ठीक है। चलिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, हमें पता है कि जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, लेंथ अपॉन में रेडियस।
थीटा पड़ता है कितना है 72 डिग्री, और लेंथ ऑफ द आर्क है ये कितना है 88 मीटर, और रेडियस ढूंढनी है। लेकिन हमें ये भी पता है कि जब जब आप ये 72 डिग्रीज में दिया गया है, और ये फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आपको इसको किस में कन्वर्ट करना होता है, रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए, इसमें बच्चे गलती करते हैं। तो लेट कन्वर्ट दिस 72 डिग्री को रेडियन में। तो 72 को मुझे रेडियन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना, मतलब मुझे पाई की ज़रूरत है, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब इसको जो है थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, चलो 2 से ही करते हैं, 2 3 6, 2 छक्का 12, 2 9 18, और चौको 36, और 10, फिर 2 और 5। ठीक है, तो ये कितना आ जा रहा है आपका 2 पाई बाय 5 रेडियन। ओके, अब मैं ये फॉर्मूला लगा सकती हूँ इस पर, तो लिखिए इसको 2 पाई बाय 5 और इज इक्वल टू, लेंथ कितनी है इसकी 88 मीटर्स, और रेडियस निकालना है आपको, तो आर कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 88 इंटू 5 डिवाइड में 2 पाई, और पाई की जगह लिखेंगे 22/7, तो 22 अपॉन में 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये हो गया 1, ये हो गया 44, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 2 पंजे 10, और 10 सत्ता 70, तो 70 मीटर्स। ओके, तो रेडियस कितनी आ गई 70 मीटर, तो 7 मीटर की रस्सी से जो है उस घोड़े को बांधा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, the moon's, okay, this is very good question, the moon's distance from the earth is 360,000 kilometer, okay, and its diameter subtend an angle of 31 minute at the eye of the observer, find diameter of the moon। अच्छा, तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जो कि मून को देख रहा है, और ये मून है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज़ इतना किलोमीटर। चलो इसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले इसने जो है एक बताया कि अगर ये इसकी आँख है और ये मून को देख रहा है ना, तो आपने जो है फिज़िक्स में पढ़ा होगा, यहाँ से आपकी रेडिएशन इस पे लाइट पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होकर आँख में आती है, तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ तक आ जाती है इस तरह से, है ना। तो ये इस मून को देखा, तो ये इसका जो डायमीटर है मून का, ये जो डायमीटर है ये इसके आँख पर कितना एंगल सब्सटेंड करता है 31 मिनट्स। ओके, तो आप समझ गए हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, एंगल बन गया है, और हमें जो है ये डायमीटर निकालना है मून का। और दिया क्या गया है, दिया ये गया है कि मून का अर्थ का जो डिस्टेंस है, मून का और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है, इट इज़ 360,000 किलोमीटर। ठीक है ना, तो यानी कि रेडियस दी गई है, तो इसको हम छोटे से एक आर्क की तरह, एक सर्कल के सेक्टर की तरह देख सकते हैं, इस तरह से, जहाँ पे हमारे पास रेडियस गिवन है, थीटा गिवन है, और एल हमें ढूंढना है। ओके, हाँ, इन्होंने ये कहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, अब अर्थ पर ही इंसान है, तो हम अप्रॉक्सीमेटली यही डिस्टेंस लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमें ये चीज़ तो पता है कि थीटा कितना है आपका, थीटा इज इक्वल टू 31 मिनट। अब आपको ये चीज़ पता है कि ये वाला फॉर्मूला आपका कब लगेगा, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब आपका थीटा किस में हो, रेडियन में हो। तो सबसे पहले हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। लेकिन रेडियन में कन्वर्ट करने से भी पहले इसको मुझे जो है डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है, तो 1 मिनट 1/60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी क्या, मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1/60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये अब डिग्री में हो गया। ठीक है, फर्दर क्या करते हैं, इसको मैं यहीं पर रेडियन में भी कन्वर्ट कर देती हूँ। तो 31/60 रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 आ जाएगा, 180, और ये हो गया आपका रेडियन में। कई कई जगह हम रेडियन के लिए सी नहीं लगाते हैं, कई बार लगा देते हैं। आप हायर क्लास में चले जाओ तो फिर जैसे ही पाई आ जाता है, फिर हम मेंशन नहीं करते कि अच्छा रेडियन में है या नहीं, वहाँ पे हम मान लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे पाई वगैरह है तो रेडियन में ही होगा ये। ओके, तो ये हो गया आपका थीटा। अब हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो थीटा कितना हो गया, ये मैं कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बड़ी ही आशावादी हूँ कि हाँ भाई कुछ तो कैंसिल हो जाएगा।
तो 31/60 इंटू पाई अपॉन 180 विच इज़ इक्वल टू एल, यानी क्या वो डायमीटर। सो डायमीटर यहाँ पर एल जो है वो डी के बराबर है, यानी कि दिस इज डायमीटर ऑफ द मून। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं डी अपॉन में आर कितना है 360,000 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो से ये हो जाएगा, फिर 18 कम 18, 18 दूनी 36 और 2 जीरो बच गए। ओके, फिर जो है वहीं पर 6 से तो नहीं होगा तो ये 3 बन जाएगा और 2 से कैंसिल करोगे तो ये 100 हो जाएगा, है ना। तो हमारा डी कितना हो जा रहा है, डी इज़ इक्वल टू 31 इंटू पाई को भी लिख देते हैं हम कितना 22 अपॉन में 7 और नीचे में क्या है 6 और इंटू 100। ओके, अब इसको ज़रा हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको डी मिलेगा 3247.62 किलोमीटर, मतलब करीब 3200 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, तो इतना मून का क्या निकला, यहाँ से डायमीटर निकला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ योर इफ़ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून। चलो ये क्वेश्चन भी जो है मून के ऊपर ही है, और यहाँ पे थोड़ा सा एक नया टर्म है, नया भी नहीं है, इससे पहले भी आपने ये चीज़ सुनी होगी, दैट इज़ एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून। यही चीज़ जो अभी एंगल बताया गया था इस वाले क्वेश्चन में, वही चीज़ है ये। इफ़ द एंगुलर डायमीटर ऑफ अ मून इज़ 30 मिनट, वहाँ पे 31 था, लगभग वही है। हाउ फार फ्रॉम द आई ऑफ अ कॉइन ऑफ डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर बी केप्ट टू हाइड द मून। क्या कहना चाह रहा है ये कि एक ये मून है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है, या फिर यहाँ पे ये चलो हम अर्थ पर ये इंसान है। तो जब ये इस चीज़ को देखता है, मून को देखता है, तो मून का ये डायमीटर हो गया। ओके, ये तो डायमीटर है, इसमें सिंगल में लाइन खींचती हूँ, मैंने काट दिया उसको, तो ये डायमीटर हो गया इसका। ठीक है, तो जब ये यहाँ से देखता है तो ये जो एंगल बनता है ना, इसी को कहते हैं हम एंगुलर डायमीटर, एंगुलर डायमीटर। ओके, और ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 30 मिनट्स। फिर वो ये कह रहा है कि अगर ये इंसान जो है अपने आँख के सामने कोई सिक्का रखे, जैसे कि ये रख दिया, खैर ये तो बहुत बड़ा सिक्का हो गया, इमेजिन कीजिए कि इंसान जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, अब जब ये सिक्का रखेगा तो इस सिक्के का जो डायमीटर है इट इज़ 2.2 सेंटीमीटर। वो ये कह रहा है कि ये अपने इस सिक्के को अपने आँख की कितनी दूरी पर रखेगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, आप समझ रहे हैं ना, ये डिस्टेंस कितना होगा कि मून आपका जो है पूरी तरह से छुप जाए। अब इस चीज़ का कैलकुलेशन तो बड़ा आसान है, लेकिन कई बार बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते। देखो ये हमारा मून है, ओके, यहाँ पे वो इंसान है। अब देखो ये इसका एंगुलर डायमीटर है। ठीक है, अब वो सिक्का जो है हो सकता है वो यहाँ पे रखे, अगर वो सिक्का जो है थोड़ा सा अगर यहाँ नीचे भी रखे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मून का ये रिफ्लेक्टेड लाइट इसके आँख में चली जाएगी, है ना, तो इसको जो है मून का ये वाला पोर्शन दिख जाएगा, यानी क्या कि इसको फिर भी मून दिखाई देगा। ओके, और वहीं पर मान लीजिए अगर वो थोड़ा सिक्का यहाँ ऊपर रख देता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है मून से रिफ्लेक्ट होने वाली रे इसकी आँख में चली जाएगी तो भी मून दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस सिक्के को ऐसा होना चाहिए, अगर ये आँख है तो इस सिक्के को जो है इन दो लाइन के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना, जो ये दो लाइन है ना, जैसे कि यहाँ पे मैंने ड्राइंग बना रखी है, दो लाइन, इसके बीच में आपका सिक्का एकदम फिट बैठना चाहिए। तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा कि यहाँ से लाइट आ जाएगी, यहाँ से लाइट होगी, मतलब क्या कि किनारे से बीच वाली लाइट इसके आँख में पड़ेगी ही नहीं। जब बीच वाली लाइट मून से आने वाली इसके आँख में नहीं पड़ेगी तो इसको मून नहीं दिखाई देगा। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये हमारा सिक्का है और ये आँख है, तो ये दो लाइन के बीच में ये सिक्के को होना चाहिए। तो सिक्के का डायमीटर पता है, ये एंगल पता है, बस हमें ये वाला पोर्शन चाहिए कि कितने दूरी पर रखें, क्योंकि थोड़ा आगे रखेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, कहीं ना कहीं से मून से आने वाली लाइट उसके आँख में चली जाएगी। ठीक है, तो हमें ये वाली कंडीशन, ये वाली परिस्थिति को सॉल्व करना है। ओके, तो अब आपको पता है कि थीटा कितना है इसमें
30 मिनट्स है। ओके, और सबसे पहली बात मुझे वापस से जो ये चीज़ मैंने यहाँ पे करी इसको जो है डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये डिग्री में हो गया। फिर इसको मुझे रेडियन में करना पड़ेगा, तो 30/60 इंटू पाई/180। अब ये हो गया किस में, रेडियन में। अब फॉर्मूला लगाइए कि थीटा इज इक्वल टू L/R। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी की इसलिए जल्दी बता रही हूँ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका थीटा है 30/60 इंटू पाई/180 विच इज़ इक्वल टू, अब देखो एल यानी क्या कि ये आर्क, ओके ये वाला यानी क्या, एल मतलब यहाँ पे क्या है, एल इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ कॉइन। ओके, और आर मतलब क्या कि कितने डिस्टेंस पे उसको रखा जाए, सिक्के को रखा जाए। तो ये कितना हो जाएगा, एल कितना था, डायमीटर ऑफ कॉइन कितना 2.2 सेंटीमीटर, और डिवाइड में आपका आर, तो आर कितना आ जाएगा, आर हो जाएगा आपका, आर इज इक्वल टू, अब ये सारी कैलकुलेशन आप खुद करोगे, आर इज इक्वल टू ये यहाँ गया, दैट इज़ 22 इंटू 60 इंटू 180 डिवाइड में कितना है ये आ जाएगा आपका नीचे 30 इंटू 22 ऊपर 7 चला जाएगा, ये चीज़ आ गई है। ठीक है, तो 31 ज़ा 30, 32 ज़ा 60। अब बस आपने क्या करना है, ये भी हो गया, ये 0 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 2 इंटू ये 18 बन गया, इंटू 7 डिवाइड में 22। अब ये 22 कैंसिल, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, 36 इंटू 7 कीजिए तो ये कितना आ जाएगा 252 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतनी दूरी पर मतलब 252 सेंटीमीटर की दूरी पर जब हम कॉइन रखेंगे तब आपको जो है मून नहीं दिखाई देगा। क्लियर है ये बात। चलिए ये चीज़ आप घर पे ट्राई करना, इस चीज़ को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलिए कि अज्यूमिंग दैट अ पर्सन ऑफ नॉर्मल साइट कैन रीड प्रिंट एट सच अ डिस्टेंस दैट द लेटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 5 मिनट एट हिज आई। सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, लेकिन ये एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है कि किस तरह से आप थीटा इज इक्वल टू L/R को इतने सारे अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एक नॉर्मल साइट का इंसान है, वो एक प्रिंट को पढ़ रहा है, जैसे किसी बुक में कोई प्रिंट है या फिर किसी चार्ट पे कुछ लिखा हुआ है, उस प्रिंट को पढ़ रहा है, सच एज दैट द लेटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 5 मिनट एट हिज आइज। तो जैसे ये मून है, तो ये फिर से एक इंसान बना दो आप यहाँ पे। ठीक, फाइंड व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द लेटर दैट ही कैन रीड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। तो वो ये कह रहा है कि जैसे कि मान लीजिए ए कोई लेटर है, ठीक है, अब ये ए लेटर जो है ना, इसके आँख पर जो है कितने का एंगल बना रहा है, 5 मिनट, बहुत छोटा एंगल बना रहा है। तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द लेटर, इस लेटर की ये हाइट कितनी होगी। ठीक है ना, अब थोड़ा सा छोटी चीज़ है, दूर है, तो ये आर्क जो है वो लेंथ की तरह ही लगेगी, लाइन की तरह ही लगेगी। दैट ही कैन रीड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, और ये डिस्टेंस कितना लिया उसने, 12 मीटर का लिया गया है। तो बहुत दूर जगह है, वो 12 मीटर की दूरी पर है, एक लेटर है, और ये जो लेटर है इसके आँख पर 5 मिनट का एंगल बनाता है। आपने क्या करना है कि आपने ये कहना है कि लेटर कितना बड़ा होगा, इसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, सो वी नो दैट कि थीटा कितना है, 5 मिनट है। 5 मिनट यानी कि 5/60 डिग्री, 5/60 डिग्री यानी कि 5/60 इंटू पाई/180 रेडियन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L/R। यहाँ पे जो है थीटा कितना है, 5/60 इंटू पाई/180 विच इज़ इक्वल टू L कितना है, 12 मीटर है, R कितना है, ओ सॉरी, R हमारा 12 मीटर है और L हमने ढूंढना है। ओके, सो L कितना हो जाएगा आपका, क्या यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, बरकम 12, 12×5 60, 5 5 कैंसिल, तो L हो जा रहा आपका कितना 180, अच्छा L ऊपर ही है, इट इज़ पाई/180, किस में आ जाएगा, ये मीटर्स में आ जाएगा। ओके,
अब आप जो है इसको वैसे कैलकुलेट भी करोगे तो ये कितना आ जाएगा 22/7 इंटू 180। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.0174, ये मीटर में आएगा, ठीक है। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 मतलब क्या कि 2 पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा तो 1.74 सेंटीमीटर। ओके, तो लगा लो आपके स्केल पर लगभग 1.5 सेंटीमीटर में थोड़ा सा ज़्यादा क्या है उस लेटर का हाइट है, या फिर साइज़ भी कह सकते हो। बड़ी छोटी सी चीज़ है, साइज़ ही कह लो, हाइट ही कह लो, एक ही बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा हो गया और एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरा, फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चाहे तो आप मेरे वीडियोस को जो है ना फास्ट मोड पे देख सकते हैं। आप में से बहुत देखते भी होंगे, आई नो। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्टन सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू, क्या बोला है कि पेरीमीटर ऑफ सर्टन सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल हैविंग द सेम रेडियस। वेरी गुड क्वेश्चन। एक्सप्रेस द एंगल ऑफ द सेक्टर इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड। क्या बोला इसने कि हमारे पास एक सेक्टर है, ओके, कुछ इस तरह का, मान लीजिए आपका सेमी सर्कल है, इसका कोई सेक्टर है, ये वाला पोर्शन। अब तो इस जो सेक्टर बना गया है, इस सेक्टर का जो पेरीमीटर है, अब इस सेक्टर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, जैसे ये आर है, ये आर है, और इसका कोई लेंथ होगा, है ना, जैसे ये एल है, तो यहाँ पर 2r + l, ये किसके बराबर आ जा रहा है, ये आ जा रहा है आपके लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल, या फिर सरकमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल, यानी कितना πr। पूरे का क्या होता है 2πr होता है, तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा πr हो जाएगा, ये चीज़ बोल रहा है। तो हमें ये बोलना है कि अच्छा ये कंडीशन कब आती है, उसके लिए हमें ये एंगल को ढूंढना है, ये थीटा किसके लिए होगा, ठीक है। तो उसको जो है डिग्री, मिनट्स और सेकेंड में निकालना है। हमें पता है कि जो थीटा है वो L/r के बराबर है, ठीक है। तो मैं L को लिख सकती हूँ θr, ओके, यहाँ पे मैं θr लिख सकती हूँ। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2r + θr, ओके, और जो कि किसके बराबर है, πr के बराबर है, ये गिवन है आपका, ठीक। अब इसमें से क्या कर सकती हूँ मैं, r को कॉमन निकाल सकती हूँ, तो r निकालिए बाहर, ये हो जाएगा 2 + θ = πr। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका r कैंसिल हो जाएगा। r आप कैंसिल क्यों कर सकते हो, क्योंकि r जो है कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, है ना। उन चीज़ों को हम ज़ीरो कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने का क्या मतलब है कि डिवाइड करना, तो डिवाइड किसको कर सकते हैं, जो नॉन ज़ीरो हो, ओके। तो r हमेशा आपका नॉन ज़ीरो रहेगा, इसलिए यहाँ से आपका थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया आपका पाई में से 2 माइनस करना, ये किस में आ गया, रेडियन में आ गया, ठीक है। तो यानी क्या कि इतना बड़ा नहीं है एक्चुअली, ये तो बहुत ही छोटा है, जैसे कि आप ये कह सकते हो। चलो इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, π-2 को जो है 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। सो विच इज़ इक्वल टू, आप जो है इसको सेपरेटली इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसे 180/π करोगे तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 180 माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 360/π ऐसा बन जाएगा, ओके। तो ये सब डिग्री बन गया अब, विच इज़ इक्वल टू 180 माइनस, अब देखो इस 360 डिग्री को क्या कर सकते हो आप, 360 डिग्री डिवाइड में 22 × 7। अब आपको जो है ना ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा हम रिड्यूस इस तरह से कर सकते हैं कि इसको 11 से किया, 2 से किया, और ये हो जाएगा 2 × 2 2 8 16 0, तो ये बन जाएगा आपका 180 × 7 डिवाइड बाई 11। तो आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, 180 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उस नंबर को आप 11 से डिवाइड करोगे, फिर रिमाइंडर आएगा, डिवाइज़र आएगा, फिर जो पोर्शन बचा उसको मिनट में कन्वर्ट करोगे, फिर से कुछ पोर्शन बचेगा उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे। मैं डायरेक्ट लिखूँगी यहाँ पे, डायरेक्ट लिखना मैं लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने आपको जो है ऑलरेडी ये चीज़ बताई गई है, ठीक है। अभी 2 क्वेश्चन और भी सॉल्व करने हैं इसलिए। सो 180 में से इसका आंसर आता है, जब आप इसको जो है
डिग्री मिनट्स और सेकेंड में कन्वर्ट करते हो देन इट इज़ 114 डिग्री 32 मिनट्स और 44 सेकेंड्स। ओके, अब 180 में से ये माइनस करना है, तो आपको क्या करना होता है, अब आप ये खुद निकालेंगे। और आपको पता है कि डिग्री में से जो है इस तरह से कैसे माइनस करते हैं। देखो, जैसे ये 180 डिग्री में से हमने क्या माइनस करना है, ये 114 डिग्री 32 मिनट्स और 44 सेकेंड्स, इसको माइनस करना है। अब देखो, दिमाग में आएगा कि क्यों ना ये डिग्री डिग्री में से माइनस करेंगे और इसको ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि इसमें से आपको ये पूरा माइनस करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम नॉर्मली उसमें करते हैं, छोटी क्लासेस में करते हैं कि यहाँ से एक एक बोरो लेते हैं, वही करना है। यहाँ पे 179 डिग्री बना देंगे और 1 मिनट यहाँ पे दे देंगे। अब आपको पता है कि मैंने यहाँ से 1 डिग्री निकाला है, तो मिनट्स में कितना कन्वर्ट हो जाएगा, वो 60 मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सेकेंड्स में भी चाहिए, अब यहाँ से मैं जो है ना 1 मिनट चुरा लूँगी, तो ये बन जाएगा आपका 59 मिनट्स और 1 मिनट मैंने यहाँ पे दे दिया, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो 1 डिग्री निकाला, उसको 60 मिनट में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ से 1 मिनट निकाला, उसको 60 सेकेंड में कन्वर्ट किया, सिंपल। अब जो है 60 में से 44 जाएंगे तो आपका बचेगा 16 सेकेंड्स, 59 में से 32 गया तो आपका बचेगा 27 मिनट्स, और 179 में से 114 बचा तो दिस इज 65 डिग्री। ओके, तो आपका थीटा कितना आ गया, इट इज़ 65 डिग्री 27 मिनट्स और क्या है ये 16 सेकेंड्स। ओके, तो मतलब हमारा जो एंगल बन रहा है वो 65 डिग्री बन रहा है, मतलब बड़ा बन रहा है काफ़ी, लगभग इतना ही बनेगा ये, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है तो ये थोड़ा सा 45 में से ऊपर आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है 65-66 डिग्री पर ये एक ऐसा सेक्टर बनेगा जहाँ पर इस सेक्टर का पेरीमीटर जो है इस सेमी सर्कल के सरकमफरेंस के बराबर आ जाएगा। ओके, या फिर आप ये कह सकते हो कि लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल जितना आ जाएगा। सरकमफरेंस बोला, आप ये कह सकते हो कि आर्क ऑफ द सेमी सर्कल। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट। ओके, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपके मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपका जो है घड़ी है, ओके, और सिर्फ मिनट का जो सुई है उसकी बात चल रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये 12 बजते हैं, यहाँ पे ये 6 होता है, ये 3 है, ये 9 है। 40 मिनट कहाँ पे होते हैं, 6 पर होते हैं आपके 30 मिनट, 7 और 8, मतलब यहाँ पर। तो ये हो गई आपकी मिनट की घड़ी। सो द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज़ 1.5 सेंटीमीटर। अब ये 1.5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स। ओके, मतलब क्या कि ये आपका ये 12 है और ये टिप है ना सुई की, तो वो एक सर्कल ट्रेस करेगी, तो इस सर्कल का लेंथ कितना होगा वो ये पूछ रही है। सिंपल सी बात है, यहाँ से लेकर इस ये जो सुई है वो एक सर्कल बनाएगी, सर्कल का सेक्टर बन जाएगा, तो कितना दूर, हाउ फार बोला है, एंगल की बात नहीं करिए, फार मतलब क्या, डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना मूव करेगी वो ये पूछ रहा है। तो हमें ये पता है कि सबसे पहले हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस तो हमें पता है ये कितनी है 1.5 है, एल ढूंढना है तो हमें ये एंगल का पता होना चाहिए। अब एंगल का कैसे पता निकालेंगे, हमको ये पता है कि देखो ये जो सुई है ना ये पूरा चक्कर लगाती है, यानी कितना 360 डिग्री बनाती है, कितना मिनट में, मिनट की घड़ी है ना ये, तो हम ये कह सकते हैं कि 60 मिनट्स में एक राउंड लगाती है। मतलब क्या कि वो 1 घंटे में, 1 आवर में इसका क्या होता है, एक रोटेशन होता है। एक रोटेशन होता है मतलब कितना, ये 360 डिग्री घूमती है। ओके, तो यानी क्या कि 60 मिनट्स में वो 360 डिग्री रोटेट करती है। मतलब क्या कि 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना एंगल बनाएंगे, 60 में से 60 गए तो 6 डिग्री। तो 1 मिनट में, जैसे कि जब सेकेंड जो है पूरा ख़त्म कर लेगा, सेकेंड्स की सुई जो है एक चक्कर लगा देगी तो ये आगे मूव करेगा, तो कितने एंगल पे मूव करेगा ये, दैट इज़ योर 6 डिग्री पर।
तो 1 मिनट में ये 6 डिग्री का रोटेशन करती है। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। ओके, तो 40 मिनट्स में, इन 40 मिनट्स कितना एंगल बनाएगी ये? 40 इंटू 60 डिग्री। ओके, तो 40 इंटू 6 डिग्री, इतना जो है वो 1 मिनट में रोटेशन करेगा। यानी कितना कि 6 चौको 24, 240 डिग्री। ओके, सो देयरफॉर यू कैन से दैट एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 40 मिनट कितना हो गया? 240 डिग्री। अब फिर से वही बात कि आप ये फॉर्मूला कब लगा सकते हो? जब आपका सारी चीज़ें किस में चल रही हो? रेडियन में चल रही हो। तो अब हम इसको क्या करेंगे? रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 240 इंटू पाई बाय 180। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 12/9 पाई, यानी कि 3 4 4/3 पाई आ जाएगा ये। ठीक है, सो 4 पाई बाय 3 इतना एंगल बना रहा है। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू लेंथ अपॉन रेडियस, और थीटा है हमारा 4 पाई अपॉन 3। लेंथ है हमारी, लेंथ हमको ढूंढनी है, और रेडियस कितनी बताई थी इन्होंने? 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर। अब ये कैलकुलेशन का पार्ट आप प्लीज़ स्वयं करेंगे। तो लेंथ आ जाएगी हमारी कितनी? देखो 4 पाई अपॉन 3 इंटू 1.5। पाई की जगह 22/7 रखेंगे आप, तो आपको मिलेगा कि इसका आंसर आता है 6.28 सेंटीमीटर। ठीक है ना, कैलकुलेशन में ज़रा टाइम जा रहा है, इसलिए आप खुद कर सकते हैं इस पार्ट को, उतना मुश्किल नहीं है। देखो 3 0.5 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई ही करना है आपने। ठीक है, तो जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है? 6.28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एंड द आवर हैंड व्हेन द टाइम इज 7:20 AM। ओके, तो 7:20 AM यानी कितना कि जो आपकी घंटे की सुई है वो करीब 7 पे भी नहीं होगी, थोड़ी सी ऊपर होगी, और जो आपकी मिनट होगी वो 4 पर होगी। ठीक है, तो ये वाला एंगल बनेगा। फिर उन्होंने ये कहा है कि हाँ एंगल ढूंढना है, इसमें रेडियस और इनका कोई रोल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ये जो घंटे वाली सुई है इसने कितना एंगल बनाया, और ये आर वाला सुई है इसने कितना एंगल बनाया। तो देखो जो घंटे वाली सुई है वो कितना एंगल ट्रेस करेगी? आपका ये पूरा वाला पोर्शन। ठीक है, और जो मिनट वाली सुई है वो ये वाला पोर्शन। तो हम क्या करेंगे? इस बड़े वाले पोर्शन में ये वाला पोर्शन डिलीट कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला बच जाएगा। ठीक है, सो हम क्या ढूंढेंगे? एंगल बाय आर वाली सुई माइनस एंगल बाय मिनट वाली सुई। ठीक है, तो ये चीज़ करनी है। अब देखो घंटे की सुई जो है वो कितना एंगल बनाती है वो देखना है। सो देखो एंगल ट्रेस्ड बाय आर हैंड कितना होता है कि वो 12 घंटे में, ठीक है ना, जो ये सुई है घंटे की वो एक चक्कर कब कंप्लीट करती है? 12 घंटे में करती है। ओके, तो 12 घंटे में उसका क्या होता है? एक रोटेशन होता है, या फिर आप कह सकते हो कि 360 डिग्री घूमती है 12 घंटे में। ओके, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 1 घंटे में हो जाएगा उसका 360 डिवाइड में 12 आवर। तो देखो 7 घंटे और 20 मिनट में ये जो घंटे की सुई है ये कितना एंगल कवर करेगी? तो एंगल ट्रेस्ड बाय आर वाली घंटी, ओके, आर वाली सुई कितनी होगी? ये हो जाएगी आपकी, सो एंगल ट्रेस बाय आर हैंड इन 7 घंटा 20 मिनट्स कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले मुझे इस मिनट को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कितना? ये 7 प्लस हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 मिनट्स, यानी क्या 20/60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 2 एकम 2 2 3 6 3 7 21 21 + 1 22 22/3 घंटा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो देखो 1 घंटे में 360/12, तो
22/3 घंटे में कितना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो विच इज़ इक्वल टू 360 डिवाइड में 12 इंटू 22/3। ओके, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा आपको। हमने बस क्या किया, 7 घंटा 20 मिनट को हमने जो है घंटे में कन्वर्ट किया, तो 22/3 में आ गया। एक घंटे में 360/12 एंगल बना रहा है, ठीक है। तो 22/3 घंटे में कितना बनाएगा, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई ही तो करेंगे, ठीक है। तो इतना डिग्री का वो एंगल ट्रेस कर रहा है, ठीक। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 220 डिग्री। आप प्लीज़ इसको सॉल्व करेंगे। अब जो है मिनट की बारी आती है। तो देखो मिनट क्या करता है, हमने इससे पहले भी किया कि वो मिनट वाली सुई जो है, अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं तो इस केस में क्या होता है कि 60 मिनट्स में वो 360 डिग्री पूरा रोटेशन करता है। यानी क्या कि एक मिनट में जो है वो 6 डिग्री कंप्लीट करता है ना। ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो 6 छक्का 36, तो एक मिनट में वो 6 डिग्री कवर करता है। तो अब इस सुई वाली जो ये मिनट वाली सुई है, इसकी बात करते हैं। तो ये 20 मिनट में कितना एंगल बनाएगा। सो एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 20 मिनट्स कितना हो जाएगा। देखो एक मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना, 20 इंटू 6 डिग्री, यानी कितना, ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री। ओके, तो इन दोनों सुई के बीच में कितना एंगल बनेगा। अभी मैंने कहा कि घंटे वाली सुई ने कितना एंगल ट्रेस किया, उसमें से हम माइनस करेंगे मिनट वाली सुई ने कितना एंगल ट्रेस किया। तो घंटे वाली सुई ने कितना किया, 220, और मिनट वाली सुई ने कितना किया, 120। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन दिस आर हैंड एंड मिनट हैंड इज इक्वल टू कितना, 220 माइनस 120 डिग्री, कितना आ रहा है, ये 100 डिग्री आ जा रहा है इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं द एंगल बिटवीन मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक एंड द आर हैंड व्हेन द टाइम इज 7:20 AM इज इक्वल टू कितना, 100 डिग्री। ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है आपका कि फाइंड इन डिग्रीज एंड रेडियन द एंगल बिटवीन आर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 3:30। सेम यही क्वेश्चन है, टाइम आपका अलग दिया। तो 3:30 मतलब क्या कि 3 बज के जो है आधा घंटा हो जा रहा है, मतलब क्या कि आपका 3:30 बजे हुए हैं। ओके, तो सेम यही चीज़ें। अब मैं ये वाली चीज़ थोड़ी स्किप करूँगी कि एक घंटे में एंगल ट्रेस बाय आर हैंड में क्या है कि एक घंटे में जो है आपका 360/12 डिग्री कंप्लीट हो रहा है। ओके, दिस इज़ बाय आर हैंड। बाय आवर हैंड, यहाँ पे तो मैंने दोनों स्पेलिंग ही मिक्स कर दी। आवर हैंड कितना होगा, इन 330। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले आर में कन्वर्ट करने पड़ेगा। दैट इज़ 3 + 30/60। तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि 2 3 6 7/2 आवर्स हो जाएगा। तो एंगल ट्रेस बाय हैंड इन 7/2 आवर्स कितना हो जाएगा, 7/2 इंटू कितना, 360 डिवाइड में 12 डिग्री। ओके, अब यही चीज़ किसके साथ करेंगे, मिनट हैंड के साथ करेंगे। तो फॉर मिनट हैंड कितना है हमारा कि वो एक मिनट में 6 डिग्री कवर करता है, ठीक है। तो 30 मिनट में, अब सिर्फ मिनट वाला हैंड कौन सा होता है, जो 30 मिनट दिखा रहा है ना, लेकिन जो आर वाला हैंड होता है वो थोड़ा इस 30 का भी इसमें रोल होता है, क्योंकि वो करेक्ट 3 पे नहीं आता है। 30 मतलब कितना कि आधा घंटा हो चुका है, तो सुई जो है 3 के थोड़ा सा आगे खिसकेगी। ओके, तो एक मिनट में 6 डिग्री ट्रेस कर रहा है, तो 30 मिनट्स में कितना एंगल बनाएगा, 6 डिग्री इंटू 30, यानी कि कितना, 180 डिग्री बना देगा ये, ठीक है। तो फिर से वही बात कि एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड कितना हो जाएगा कि आर वाले हैंड का कितना आंसर आया था, 7/2 इंटू 360/12 माइनस इंटू ये 180, ठीक है। बरकम 12 बार दूनी 24 बाती 36 और 2 एकम 2 15, तो ये कितना आ जाएगा, 15 7 कितना होता है, 105 और माइनस 180,
180। ओके, तो ये कितना आ गया आपका, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये -75 आ रहा है। ठीक है, हमें ये नहीं देखना है कि माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है। ठीक है, तो एंगल जो है आपका 75 आ रहा है। आप इसको जो है 180 माइनस 105 भी कर सकते हो, विच इज़ इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिएगा और रेडियन में बताइएगा कि इसका कितना आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंगल्स। ओके, तो इसमें जो है यूनिक तरह के क्वेश्चन लिए गए हैं। इसका रेफरेंस जो है वो RD शर्मा की बुक है। सॉर्ट एग्जाम्पल हैं ये, लेकिन हर एक क्वेश्चन जो है यूनिक था। पहले क्वेश्चन में AP में जो है आपके ट्रायंगल के एंगल्स दिए गए थे। सेकंड क्वेश्चन में आपका डेकागॉन का रेगुलर वाला जो एंगल निकालना था वो। दूसरा क्वेश्चन हमारे थीटा इज इक्वल टू L/R पर थे। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी, ये इतने क्वेश्चन आपके जो है थीटा अपॉन L पर था। और ये जो है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कि इसमें आपने दिमाग लगाना था कि 1 मिनट में कितना, कोई मिनट वाली सुई कितना एंगल बनाती है, घंटे वाली सुई कितना बनाती है। ठीक है, सो ये टाइम वाला क्वेश्चन जो है ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे और क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंगल। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बात करेंगे बहुत डिटेल में अबाउट sin x, cos x, tan x, इनका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।